हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो 10वीं क्लास का जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट ऑफ 5 क्या रूल होता है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखो, टोटल आपका जो 10वीं क्लास में है वो टोटल 6 सब्जेक्ट है, और आपको जो है टोटल जो है आपका जो रिजल्ट आएगा तो उसमें जो है टोटल मार्क्स जो होंगे वो 500 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब यह है कि आपका जो है एक पेपर जो है उस पेपर का जो है मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि देखो, आप लोगों का जिससे देखो टोटल 6 सब्जेक्ट है। मान लो कि कोई एक सब्जेक्ट में अगर आपका कम आया, जैसे समझ लो आपका जो है इंग्लिश में कम आया, इंग्लिश का समझ लो आपको जो है 50 मार्क्स आया और बाकी सब में 50 से ज़्यादा है, तो क्या होगा? तो यह होगा कि जो इंग्लिश का जो 50 मार्क्स है वह 50 मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि समझ लो कि आपका जो है ये 50 मार्क्स को माइनस करके जो है बाकी जो बचा हुआ है 5 सब्जेक्ट, तो उसके जो मार्क्स है वो हो रहे हैं 300 मार्क्स हो रहे। तो आपका जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा? रिजल्ट आएगा देखो, तो 5 सब्जेक्ट का कितना हो गया? 500 मार्क्स। तो आपका मार्क्स कितना आया है? 300 आया। तो आपका कितना परसेंट हुआ? 60%। तो आपका परसेंट कितना आ जाएगा? 60%। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि इससे यह होता है बेस्ट ऑफ 5 का मतलब ये है कि जो जिसमें भी आपका मार्क्स कम आया है वो उसमें जो है उस सब्जेक्ट का मार्क्स काउंट नहीं होता है। तो इससे आप ही लोग का जो है फ़ायदा है। तो इससे आप लोगों का क्या फ़ायदा है? तो इसके लिए बेस्ट ऑफ 5 जान लो, क्योंकि टोटल 6 सब्जेक्ट का पेपर देना है, उसमें से जो एक पेपर जिसमें कम मार्क्स आएगा उस पे मार्क्स पेपर का मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा, 5 पेपर का ही मार्क्स काउंट किया जाएगा, और 500 मार्क्स के जो है उस टोटल करके उसमें से आपका मार्क्स निकाला जाएगा। तो एक सब्जेक्ट का जो पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है, तो ऐसे ही करके 5 पेपर के 500 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका जो है बेस्ट ऑफ 5 होता है। कुछ भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड, बाय।